हेलो गाइस, दिस इज़ मी ज़ुनैरा महम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। और जैसा कि आप लोगों ने कैप्शन रीड कर ली है, टाइटल देख लिया है, थंबनेल देख लिया है कि मैं दुपट्टा क्यों नहीं लेती, उसकी रीज़न मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और आमतौर पे लड़कियाँ इस बारे में बात करते थोड़ा घबराती हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे फ़ैन्स हैं, अगर उन्हें रीज़न का पता नहीं होगा तो ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करती हूँ तो सिर्फ मैं नहीं बल्कि कोई भी लड़की अगर वीडियो पोस्ट करती है तो मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने कॉपी पेस्ट करके ये एक मैसेज रखा होता है, और हर एक लड़की की वॉल पे ये मैसेज ऑलमोस्ट मैंने देखा है कि वहाँ ज़रूर आता है कि अगर आप सर पे दुपट्टा ले लेती हैं तो कितनी प्यारी लगती हैं। और ये बहुत अच्छी बात भी है, ये बुरी बात नहीं है। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं दुपट्टा लूँ ना लूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँगी व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न बिहाइंड इट के वाई आई डोंट पुट दुपट्टा ऑन माई हेड। तो ये मैं आपको बताऊंगी जनाब, तो उसकी रीज़न सुन लीजिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने पर्सनल व्यूज़ बताऊं कि बीइंग अ मुस्लिम हम सब का फ़र्ज़ है कि हम हिजाब लें, हम लोग स्कार्फ पहने, हम लोग बुर्का पहने, जितना हम एहतमाम कर सकते हैं पर्दे का हम ज़रूर करें। हमारा मज़हब जो कहता है उन्हीं रूल्स को हम फॉलो करें। हम अपनी मॉडर्न सोच के साथ अपने मज़हब को लेकर साथ ज़रूर चलें, मगर अपने रूल्स और उन चीज़ों का हम चेंज नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि हम एक चीज़ नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, मगर हम उसे गलत नहीं कह सकते। तो ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। अब आते हैं इस तरफ के दुपट्टा जो है वो मैं क्यों नहीं लेती। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मेरी जो मदर की फ़ैमिली है और जो मेरे फादर की फ़ैमिली है, ये दोनों फैमिलीज़ यूँ हैं, यानी ऑपोजिट पोल्स में चलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरे फादर की फ़ैमिली है वो बहुत ही मॉडस्कॉड फैमिली है, और जो मेरी मदर की फ़ैमिली है वो बहुत ही इस्लामिक फ़ैमिली है, बहुत ही इस्लामिक फ़ैमिली है। इतनी ज़्यादा कि मैं आपको कभी किसी दिन वो भी बताऊँगी। तो मुझे इसका फ़ायदा ये हुआ कि दोनों फैमिलीज़ में रहने की वजह से मुझे दोनों की सोच का पता है, और मुझे पता है कि जब आप मॉडर्न होते हैं तो आप किस हद तक मॉडर्न हो सकते हैं। और मॉडर्न होने में और न्यूडिटी में बहुत फ़र्क है, ये बात याद रखिएगा। और मुझे पता है कि इस्लामिक होने में और सिर्फ बाहर से इस्लामिक नज़र आने में भी बहुत फ़र्क होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई इंसान आपको पूरा शरई लिबास में नज़र आता है, लेकिन अंदर से वो उतना ही गलीज़ और गंदा इंसान होता है। और उसकी मिसाल मैं आपको दूंगी कि आपको याद होगा कि ARY का एक प्रोग्राम जिसमें एक डीन, एक प्रोफेसर के बारे में इकरारुल हसन साहब ने बताया था कि उसका लिबास इतना शरई था, लेकिन वो वहाँ की जो लड़कियाँ थी उनको हैरेस किया करता था और बहुत ही गंदी और गलीज़ किस्म की हरकत करता था। तो ऐसे लोग हमारे मुआशरे में बहुत हैं। जो भेड़िया सिफ्त अफराद हैं उनमें लड़कियां भी हैं और उनमें मर्द हजरात भी हैं, उनमें बूढ़े भी हैं, उनमें बच्चे भी हैं। तो इस तरह की रूहें, इस तरह के लोग, इस तरह की सोल्स हमारे मुआशरे में बहुत पाई जाती हैं, जो कि अपने बाहर के ज़ाहरी हुलिये को इतना इस्लामिक बना लेते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह कि वो उसकी आड़ में जो है बहुत गलत काम कर जाते हैं। लेकिन बहरहाल टॉपिक है कि मैं दुपट्टा क्यों नहीं लेती। तो सबसे पहले इसका भी ताल्लुक़ मेरे चाइल्डहुड से है, मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी मदर जो हैं उनकी शुरू से ही एक सोच थी कि मैं अपनी बच्चों की जो एक तरबियत है, क्योंकि घर की औरत जो होती है उसने सबकी तरबियत करनी होती है। तो मेरी मदर जो हैं वो आज भी पर्दे का प्रॉपर एहतमाम करती हैं पूरी तरह से, लेकिन उन्होंने हमें एक आज़ादी ये दी थी कि उन्होंने हमारी जो तरबियत की ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग की। ऊपर से मेरा क्योंकि ताल्लुक़ थोड़ा आर्मी बैकग्राउंड से है, तो बड़ी फ़ौजियों वाले बच्चों की तरह उन्होंने हमारी तरबियत की। तो हमें उन्होंने सीधा सीधा चलना सिखाया, मतलब येस और नो, वाइट एंड ब्लैक। ये नहीं बताया कि बीच में ग्रे भी कोई चीज़ होती है, ये नहीं उन्होंने हमें सिखाया। तो उन्होंने कहा कि आप वो चीज़ करें कि जो आपके किरदार को कितना मजबूत बनाती है। अच्छा, उसके मुकाबले में क्या हुआ कि यहाँ पर भी मैं आपको एक रेफरेंस दूंगी कि मेरी मदर जो हैं उनकी जो बाकी फ्रेंड्स थी वो अपने बच्चों के ऊपर, उनके जो पेरेंट्स थे, वालिद साहब थे, दादा थे, नाना थे, वो अपने बच्चों पे ना बहुत पाबंदी लगाते थे कि घर से बाहर निकलना है तो आपने पर्दा करके निकलना है, घर से बाहर जाना है तो आपने इस तरह नहीं जाना। लेकिन हमारी जो फैमिली थी वो कभी भी हम पे इस तरह की पाबंदी नहीं लगाती थी। हम तो प्रॉपर घर से भी उसी तरह जीन्स पहन के ही बाहर निकलते थे और उसी तरह कॉलेज, उसी तरह स्कूल जाते थे। लेकिन हमारे घर वालों का जो फोकस था ना वो बार बार इस बात पे बहुत एम्फेसाइज करते थे कि बच्चों, अगर आपने कभी हमारे ट्रस्ट को तोड़ा,
हमें आपकी कभी कोई शिकायत मिली या हमें इस बात का पता चला कि आपने कुछ गलत किया है, तो उस दिन से आप हमारे बच्चों की लिस्ट में से खारिज, और हम आपके साथ ज़िंदगी भर के लिए ताल्लुक़ तोड़ देंगे। तो ये जो उम्मीदें थी ना हमारे पेरेंट्स की हमसे, उसने हमें ज़िंदगी भर कभी कुछ गलत करने ही नहीं दिया। हमेशा दिल में सबसे पहला ख्याल ये आता था कुछ भी गलत करने से पहले कि अगर हमारे पेरेंट्स, नो डाउट कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात होती है, लेकिन पेरेंट्स ने क्योंकि आपकी तरबियत करनी होती है, तो मैं इसीलिए उनकी मिसाल दे रही हूँ कि शुरू से दिल में ही आता था कि अगर हमारे पेरेंट्स हमसे नाराज़ हो गए तो हम तो उनके बच्चों की लिस्ट में से निकल जाएंगे, और हम कभी अपने माँ बाप को ख़ुद से मतलब नाराज़ नहीं कर सकते। उसके मुकाबले में वो फैमिली जिनके पेरेंट्स उनको शुरू से ही डांट डपट करके ज़बरदस्ती पर्दा करवा के तो भेज देते थे, उनकी बेटियाँ या उनके बेटे कॉलेज जाने के बाद क्या करते थे कि उनकी बेटियां वहाँ जाके कॉलेज के बाथरूम में सबसे पहले जाती थी और वहाँ जाके सबसे पहले अपना गेटअप चेंज करती थी, अपना बुर्का, अपना पर्दा, अपना दुपट्टा उठा के बैग के अंदर, और वहाँ से जो बैग के अंदर जीन्स या मॉडर्न ड्रेस रखा होता था वो पहन के कॉलेज में घूमती फिरती रहती थी, और वापस जब उन्होंने घर जाना होता था तो वो फिर से वही वाली ड्रेसिंग करती थी जो उनके पेरेंट्स को पसंद थी। तो शायद यही वजह थी कि हमारे पेरेंट्स ने हम पे इतनी सख्ती इसलिए नहीं की थी कि वो जानते थे कि बच्चे जो होते हैं ना आजकल के, वो अगर आप उन्हें कोई सख्ती से चीज़ मना करेंगे तो वो उसको मानेंगे नहीं, वो क्या करेंगे, या छुप के आपसे वो काम करेंगे। तो इसीलिए पेरेंट्स ने हमारी जो तरबियत की वो ज़्यादा हमारे ट्रस्ट के ऊपर की, हमारी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के ऊपर की। उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि जब मैं इस फील्ड में आई तो मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा। आज तो आप ये देखें कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियाँ स्मोकिंग कर रही हैं। तो जब मैं इस फील्ड में आई, मैं मॉडलिंग की दुनिया में आई, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम मॉडल बन गई हो। तो मुझे क्योंकि स्मोक एलर्जी है, कोई स्मोकिंग कर रहा होता है तो मुझे वॉमिट आ जाती है। तो अक्सर लोगों ने कहा कि तुम 1-2 साल गुजारो, फिर देखना तुम भी ये सब करना शुरू हो जाओगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे फील्ड में काम करते हुए 6ठा साल है, लेकिन मैंने आज तक कभी, मेरा सेम वही सिचुएशन है, मैं उसी तरह की उसी तरह हूँ। आज भी मैं कभी किसी स्मोकर के पास नहीं बैठती, और आज भी मैं उस तरह से धुआं इनहेल नहीं कर पाती। आज भी मैं अपनी और दूसरे लोगों के बीच में एक जो फासला मेंटेन करना होता है मैं करती हूँ। आज भी मैं अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। अब आते हैं दुपट्टे की तरफ। दुपट्टा लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए मेरी एक फ़ील्ड है, हर इंसान अपनी फ़ील्ड के मुताबिक काम करता है। अब आपने देखा होगा कि आपने बहुत सारे चैनल्स को सब्सक्राइब किया होगा, आप देखेंगे कि बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो पर्दे से शुरू होती हैं, दुपट्टे से शुरू होती हैं, स्कार्फ से शुरू होती हैं, और जैसे जैसे उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है तो वो आप लोगों के सामने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर आती हैं, अपना दुपट्टा उतार देती हैं, अपना स्कार्फ उतार देती हैं। तो मैं ऐसे दुपट्टे को, ऐसे हिजाब को नहीं मानती, क्योंकि ये सब आपने करना होता है अल्लाह ताला की ज़ात के लिए। अगर आप लोगों के सामने कुछ अरसे के लिए दुपट्टा पहन रहे हैं और उसके बाद आप उतार रहे हैं, तो फिर वो कैसा हिजाब और वो कैसा पर्दा। देखें, मैं ऐसे बहुत सारे चैनल्स को जानती हूँ कि वो लड़कियाँ फिर बाद में लोगों से इतनी गालियाँ खा रही होती हैं, लोग उनको लिख रहे होते हैं कि आप तो दुपट्टे में आई थी, आप तो निकाब करती थी। मैंने ऐसी ऐसी लड़कियां भी देखी हैं जो हैंड पे, यानी हैंड्स तक कवर करती हैं, ग्लव्स पहन कर आती हैं, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनके ग्लव्स उतर जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका दुपट्टा उतर जाता है, हिजाब उतर जाता है, और फिर वो आपके सामने इसी तरह बाल लहरा के फिर रही होती हैं। तो हमारी तो फील्ड ही ऐसी है कि हमारी फील्ड में हम लोग ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को मेंटेन, अब देखें ना, आप लोगों को खुश करने के लिए मैं वक्ती तौर पे दुपट्टा ले भी लूँ, तो उसके बाद अगले दिन आप देखें कि ज़ुनैरा माहम की फ़ीचर फिल्म आप देखें सिनेमा में जाके, और वहाँ पे जारी बात है कि जिस कैरेक्टर में आप मुझे देखेंगे, हो सकता है मैं कोई नेगेटिव कैरेक्टर कर रही हूँ, तो आप किसी को देखकर, किसी के कैरेक्टर में उसको देखकर जो वो परफॉर्म कर रहा है, उसके रियल कैरेक्टर का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो पर्सनल लाइफ में ख़ुद कैसा है और जो कैरेक्टर वो परफॉर्म कर रहा है तब वहाँ वो कैसा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने दुपट्टे से ज़्यादा, जो कि बहुत अच्छी बात है, दुपट्टा लेना बुरी बात नहीं है और वो हमारे मज़हब का एक हिस्सा है, हमें ज़रूर उसको फॉलो करना चाहिए। मैं बार बार ये बात कर रही हूँ, मैं इसको गलत नहीं कह रही, लेकिन मैं अपनी बात अगर ज़ाती करूँ तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं अपने दुपट्टे से ज़्यादा अपने दुपट्टे से ख़ुद को कवर करने के बजाय अपनी नज़रों को साफ़ रखूँ, और कभी किसी इंसान को देख के मेरे दिल में कोई बुरा ख्याल ना आए। मैं अपने कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा मजबूत रखूँ, मैं अपने असूलों पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ, मैं अपने पेरेंट्स को कभी नाराज़ ना करूँ, और अल्लाह ताला की ज़ात को कभी नाराज़ ना करूँ। क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी मैंने देखी हैं जो दुपट्टा पहन के घर से निकलती हैं, लेकिन नाउज़ुबिल्लाह बहुत गलत कामों में इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपनी तारीफ़ तो नहीं कर रही,
लेकिन क्योंकि अब आज मैं दिल की बातें आपसे शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए आपको बता रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर बिल्कुल साफ़ सुथरा है। इस फील्ड में आने के बावजूद भी मैंने आज तक अपने उसूलों पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और अल्हम्दुलिल्लाह कि जब भी मैंने किसी के साथ काम किया है, चाहे वो इंसान अच्छा है चाहे वो इंसान बुरा है, मैं किसी इंसान को बुरा नहीं समझती, मैं उसके अंदर मौजूद बुराई को बुरा समझती हूँ। और मैं हमेशा जब किसी इंसान के अंदर बुराई देखती हूँ तो मैं कभी उस इंसान से नफ़रत नहीं करती, बल्कि मैं अल्लाह ताला से उस वक्त अपने दिल में ये दुआ करती हूँ कि या अल्लाह ये बुराई में जो इंसान मुब्तला है इसमें मुझे कभी मुब्तला मत करना। तो मैं इसी वजह से लोगों के साथ कभी बुरा सलूक भी नहीं करती, और ना ही मैं कभी जजमेंटल होती हूँ, ना मैं कभी उनके कैरेक्टर के ऊपर कोई बात करती हूँ। मैं जब भी किसी इंसान को किसी बुराई में मुब्तला देखती हूँ तो मैं साथ ही साथ उसके लिए ये भी दुआ करती हूँ कि या अल्लाह पाक इस बुराई से इसको निजात दे दे। तो ये मेरे कुछ असूल हैं। लेकिन बीइंग एन एक्टर, मॉडल, होस्ट, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं इस चीज़ की पाबंदी कर सकूं, और मैं नहीं चाहती कि मैं अपने व्यूवर्स के सामने वो काम करूं कि जिसे करने के बाद मैं बदल दूं, और बदलने के बाद मैं लोगों से बातें सुनूं और लोग मुझे ये कहें कि आप तो ये कहती थी, आप तो वो कहती थी। तो दैट्स इट, ये सब मेरी बातें थी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप भी अपने पर्सनल जो व्यूज़ हैं वो यहाँ पर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, मैं आपको जवाब दूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।